बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ के। रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करें कैसे आबिद में बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ब्रीच कर रहा है। आपने बताना है कैसे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ब्रीच कर रहा है, और वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स ने बताए हुए हैं कि एक प्रोफेशनल को कंप्लाई विद करने। सेकेंडली ऑल्सो, फर्स्ट वन तो ये रिक्वायरमेंट है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के भी पार्ट्स बना लें। आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड, ऑल्सो स्टेट, साथ ही साथ ये भी बताएं पोटेंशियल थ्रेट्स, वो पोटेंशियल थ्रेट्स भी बताने दैट उमर शेख मे फेस। अब देखिएगा, आबिद एक पर्सन, उमर शेख दूसरा पर्सन, दोनों की रिक्वायरमेंट्स में दो बातें हैं ना, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स के भी मैंने पार्ट्स बना दिए जैसा कि मैंने पहले बोला। तो दो पार्ट्स में डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन की बात नहीं हो रही। कि पोटेंशियल थ्रेट्स दैट उमर शेख मे फेस इन अबव सर्कमस्टांसेस, इन सर्कमस्टांसेस में उमर शेख को किन किन थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है, एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, और उसको रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए। रिस्पॉन्स से क्या मुराद, सेफ गार्ड। बिल्कुल ठीक हो गए, शाबाश। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसको हम सॉल्व भी करेंगे। उमर शेख एसीए मैनेजर है एट चार्मिंग लिमिटेड और रिपोर्ट करता है आबिद को जो कि एफसी है। उमर शेख एसीए मैनेजर फाइनेंस है और आबिद एफसी है जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ है। आबिद is also a close relatives of the major shareholder of CL. आबिद क्लोज रिलेटिव भी है मेजर शेयर होल्डर का, सीएल के, कंपनी के। सीएल निगोशिएट कर रही है एक इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, किसके साथ, यूएसबी बैंक के साथ, यूनियन स्टैंडर्ड बैंक के साथ, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस, ताकि अपने बिजनेस को बढ़ा सके फॉरेन मार्केट्स में। रेट जो यूएसबी बैंक ने कोट किया हुआ इज कंपैरेटिवली हायर, लोन के अगेंस्ट जो रेट कोट किया हुआ है मार्कअप के लिए वो रेट ज़्यादा है देन एग्जिस्टिंग रेट्स, मार्केट में जितने भी रेट्स हैं उनसे, उनकी बनिस्बत। बीइंग पेड बाय सीएल, जो कि सीएल कंपनी को पे करना होगा। ड्यूरिंग ए मीटिंग के दौरान जो कि एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट के साथ यूएसबी बैंक के साथ चल रही थी, वेयर उमर शेख वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, उमर शेख भी मौजूद था। आबिद रिवील डैट, आबिद ने ये जाहिर किया कि हिज सन हैज़ अप्लाइड फॉर अ हाउस फाइनेंसिंग इन यूएसबी। आबिद ने ये बताया कि मेरे बेटे ने अप्लाई किया हुआ है हाउस फाइनेंसिंग के लिए बैंक में, लास्ट मंथ अप्लाई किया था, but has not received any response from USB so far, अभी तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला बैंक की तरफ से। आबिद ने रिक्वेस्ट करी EVP टू कंसीडर हिज एप्लीकेशन, कि उसकी एप्लीकेशन को कंसीडर करो। EVP एग्रीड, वो जो एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसने एग्री कर लिया, उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, इस मैटर को मैं कंसीडर कर लूँगा। अब ज़रा आप देखिएगा, कंपनी
के लिए कर्जा लिया जा रहा है और कर्जे पे जो मार्कअप पे करना है वो मार्केट के मार्कअप से ज़्यादा है। और उसी मीटिंग के दौरान आबिद साहब कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने अप्लाई किया था हाउस फाइनेंसिंग के लिए, अभी तक उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया गया। और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है उसके मैटर को मैं खुद देख लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके बेटे को लोन मिल जाएगा, टेंशन ना लें। और ये जो मार्कअप आप एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग पे करवा रहे हैं, अब इसकी वजह से थोड़ा थ्रेट अराइज होगा। ठीक होगा ना, इसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा। किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई आप मेरे बेटे की एप्लीकेशन प्रोसेस करवा दें, उसको लोन प्रोवाइड कर दें, आप जितना भी मार्कअप कहेंगे कंपनी से मैं दिलवा दूंगा आपको। ठीक हो गया ना, तो ये ऑब्जेक्टिविटी ठीक नहीं है। ईवीपी एग्री कर गया कि वो इस मैटर को देखेगा। ऑन कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग जब कंक्लूड हुई, आबिद आस्क्ड उमर शेख टू प्रिपेयर अ नोट। आबिद ने उमर शेख से कहा कि नोट बनाओ फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, प्रपोजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेट ऑफर्ड बाय यूएसबी, कि जो रेट बैंक ने ऑफर किया है वो रेट हमें एक्सेप्ट करना। ठीक हो गया। अब ये गिवन सिचुएशन के अंदर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आबिद किस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ब्रीच कर रहा है, तो आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का बिहेवियर क्या कहता है आपने जो भी एक्ट करना है, जो भी आपका एक्शन होगा, आपकी जो भी ट्रीटमेंट होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जैसे भी आप काम करेंगे, वो आपका काम लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सीएफओ साहब तो अवॉइड कर रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट डीलिंग कर रहे हैं मीटिंग के दौरान, तो ये इनका बिहेवियर तो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि लॉ तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो तो वो तो आपने अवॉइड करना है उस डीलिंग से। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर इससे अफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या, उन्हें ये इंटरेस्ट नहीं है कि कंपनी कम मार्कअप पे करे, कंपनी को जो लोन है वो अच्छी टर्म्स पे मिले, उन्हें ये है कि मेरे बेटे को लोन प्रोसेस होना चाहिए। तो ये बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट करेगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सबसे लास्ट पे इंटेग्रिटी क्या होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट होना चाहिए अपने तमाम प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप्स में। ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी बात को छुपाना और मार्कअप मार्केट से ज़्यादा पे वो एग्री कर रहे हैं। मार्केट में मौजूद है कम मार्कअप, लेकिन जो बैंक ने उन्हें ऑफ़र किया वो ज़्यादा मार्कअप है, तो वो ज़्यादा मार्कअप को भी एक्सेप्ट करने पे एग्री हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो क्या है, और ये बात क्या वो डिस्क्लोज़ करेंगे अपने ऑनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को बताएंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही तरीके से बात बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इससे कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, इंटेग्रिटी। तो 3 बातें पढ़ ली। पहला, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उनका बिहेवियर नहीं है। सेकेंडली, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और थर्ड वन, इंटेग्रिटी इफेक्ट हो रही है। अब पहली रिक्वायरमेंट तो मुकम्मल होगी, रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब दूसरा हिस्सा, क्या थ्रेट फेस करना पड़ सकता है उमर शेख को। देखिए, उमर शेख को आबिद सीएफओ ने कहा था कि आप एक नोट बनाओ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाना है। अब अगर उमर शेख ने आबिद की बात ना मानी, जो कि सीएफओ है, सीएफओ की बात ना मानी, तो मैनेजर फाइनेंस को हो सकता है कंपनी से निकाल दिया जाए। ठीक हो गया ना, थ्रेट ऑफ डिसमिसल आ गया। कंप्लायंस करनी है, बात माननी है, तो ये कौन सा थ्रेट होगा, इंटीमिडेशन थ्रेट होगा। कौन सा थ्रेट है, इंटीमिडेशन थ्रेट। अब साथ ही साथ रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, सेफगार्ड्स। उन्हें रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि भाई मैं इस एडजस्टमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा।
फर्स्ट वन क्या करें, रिफ्यूज़ कर दें कि मैं ये नोट नहीं प्रिपेयर करूँगा इस सेंस में, और अदरवाइज़ मुझे सब बात बतानी है। ठीक होगा जी, मैं इस फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, रिफ्यूज़ कर दें। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा अगर फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता है नहीं आपको ये काम करना होगा, तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करें, जैसे टॉप मैनेजमेंट को या ऑडिट कमेटी को बताएं ये इस तरह से अरेंजमेंट हो रही है। दो बातें होंगी। फर्स्ट वन क्या है कि डिसएसोसिएट, वो कह दें कि मैं इस इंगेजमेंट के साथ एसोसिएट नहीं रहना चाहता हूँ, मैं डिसएसोसिएशन करूँगा इस अरेंजमेंट के साथ। सेकेंडली, टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करें, जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ऑडिट कमेटी, उन्हें बता दें। थर्ड स्टेप में अगर फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता है, लीगल एडवाइस लें कि अब उन्हें क्या करना चाहिए किसी भी लीगल एडवाइज़र से। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रेजिग्नेशन। तो याद रखिएगा 4 स्टेप। फर्स्ट वन डिसएसोसिएशन, सेकंड वन कम्युनिकेट टू टॉप मैनेजमेंट, थर्ड वन आपने टेक लीगल एडवाइस फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट, और सबसे लास्ट पे आपने रिज़ाइन कर देना है, रेजिग्नेशन। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।